जय भीम। सबसे पहले तो मैं ग्राम रैकड़ा ग्राम के सभी ग्रामवासियों का और इस कार्यक्रम में आशीर्वाद देने आए, प्यार सहयोग देने आए इस क्षेत्र के सभी सम्मानित साथियों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। अपनी बात को शुरू करते हुए सभी धर्मों में जन्मे सभी संतों, गुरुओं और महान पुरुषों को मैं नमन करता हूँ। मैं एक बार पुनः आग्रह करूंगा, ये जो बच्चे खड़े हैं बैठ जाओ। ये मीडिया में पीछे वाले दिख नहीं रहा है भैया। गैलरी में आ जाओ भैया, पीछे साइड में आ जाओ। अब मैं सबसे ज्यादा धन्यवाद करता हूँ मातृ शक्ति का, जो हमारी बहनें और माएँ बैठी। और जब मैं आया था खूब फूल बखेरे थे, उन्होंने पूरे रास्ते में फूल कर दिए। अब मैं फूलों से इसलिए बचता रहता हूँ, ये फूल आंख में गिरेंगे तो मुझे ही परेशानी होगी, लेकिन आपने तो आंख में डालने के लिए थोड़े डाले, आपने तो सम्मान में डाले। तो मैं आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आज इस चुनावी सभा में भाई जाहिद जी के चुनाव में मुझे यहाँ आने का मौका मिला। ये अच्छा हुआ कि चुनाव की वजह से मैं आपके गांव में आ पाया, यहाँ के हालात को देख पाया। जबकि मैं तो देश भर में घूमता हूँ और मैं देखता हूँ कि गरीबों के हालात तो सब जगह एक जैसे ही हैं। आजादी के 75 साल बाद भी ना उन पे पहनने के लिए अच्छे कपड़े हैं, ना खाने के लिए अच्छी रोटी है, ना पीने के लिए साफ पानी है, और ना ही उनके पास रहने के लिए अच्छे मकान हैं। और मुझे बड़ी तकलीफ के साथ ये कहना पड़ेगा कि आप अपने गांव के घर जाकर चेक कर लेना, आज भी 60% मकानों पे प्लास्टर नहीं होगा, उनकी दीवारें ऐसी ही होंगी बिना प्लास्टर के। जहां एक तरफ पैसे वाले और पैसे वाले होते जा रहे हैं, वहां गरीब और गरीब होता जा रहा है। गरीबों के पास बाबा साहब अम्बेडकर ने शिक्षा एक हथियार दिया था। उस हथियार के जरिए जो बहुत गरीब परिवार हैं, बिल्कुल जो हाशिए पे हैं, जिनके परिवार के लोग मेहनत मजदूरी करते हैं, वो भी अपने बच्चे को पढ़ा लिखा के आगे बढ़ा के, कल उनका बच्चा पढ़ लिख के नौकरी करके डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, जज, सिपाही, पटवारी, सेक्रेटरी, कानूनगो, तहसीलदार, IAS, IPS बनकर जो है अपना गांव और अपने परिवार के हालात को बदल सकता था। लेकिन पिछले लंबे समय से, जब से केंद्र और उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार आई है, बड़े पैमाने पे शिक्षा का बाजारीकरण किया जा रहा है। जहां गरीब लोग सरकारी स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, वहीं अमीरों के लिए बड़े बड़े प्राइवेट स्कूल खुल गए हैं। जिनकी आमदनी बहुत ज्यादा नहीं है, वो बेचारे तो प्राइवेट स्कूल में अपने बच्चों को नहीं पढ़ा सकते, सरकारी स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ाते हैं और उस सरकारी स्कूल के भरोसे कोशिश करते हैं कि उनके बच्चों को आगे बढ़ने का मौका मिल जाए। जहां उससे अलग अभी जो भाजपा की सरकार उत्तर प्रदेश में है, बड़े सम्मानित पत्रकार साथी भी यहाँ हैं, 27,000 स्कूल बंद करने की तैयारी उन्होंने की। अब आप ये बताओ, इन 27,000 स्कूलों में, सरकारी स्कूलों में किसके बच्चे पढ़ते हैं? गरीब आदमी के। गरीब आदमी के, किसी अमीर का तो नहीं पढ़ता। तो अगर ये स्कूल बंद हो जाएंगे तो किनके तरक्की के रास्ते बंद होंगे बताओ? गरीब आदमी के। तो ये सरकार तो कहती है हम गरीबों को 5 किलो राशन दे रहे हैं। मैं बस आपको याद दिलाना चाहता हूं, अगर थोड़ा सा आप समझदारी कर लोगे, समझदार बन जाओगे, तो सारी परेशानियों का हल हो जाएगा। ये जो सरकार हमें 5 किलो राशन देती है, पैसा कहां से आता है सरकार के पास? कहां से आता है? मैं बस बता देता हूं थोड़ा सा आपको, फिर समझ आ जाएगा। कुछ जानते हो, कुछ लोग नहीं जानते होंगे। ये जो पैसा आता है सरकार के पास, ये जो हम टैक्स देते हैं, सामान खरीदते हैं ना, उस पर टैक्स लगता है। इनकम टैक्स से लेके तमाम तरह के टैक्स हैं। बिजली, इस पे पेट्रोल पे भी टैक्स है, डीजल पे भी टैक्स है, खाद्य पदार्थों पे भी टैक्स है, और बहुत सारी चीजें आप रजिस्ट्री कराओगे उस पर भी जो है राजस्व लगता है। आप और कोई सामान खरीदो, यहाँ की अगर मैं सामान्य भाषा में समझाऊं, क्योंकि जैसे मैं ग्रामीण क्षेत्र में हूं, तो अगर आप 100 रुपए का सामान खरीदते हो तो लगभग 28 रुपए सरकार के खाते में जाते हैं। कितने पैसे? एक परिवार
एक महीने में लगभग 5,000 रुपए का सामान खरीद लेता है पूरा परिवार मिलकर, यानी कि लगभग 1400 रुपए वो सरकार के खाते में भेजते हैं। सोचो, आपने सरकार को एक महीने में 1400 रुपए टैक्स के दिए और सरकार ने आपको 200 रुपए का अनाज दे दिया, तो क्या सरकार ने आपका फायदा किया है या आपका पैसा सरकार की तरफ ज्यादा चला गया? बताओ, ज्यादा चला गया। हम ये सोचते हैं कि सरकार हमें दे, सरकार लेती कैसे हमसे? देखो कैसे लेती है। सरकार ने बिजली के दाम बढ़ा दिए, 8 रुपए यूनिट कर दिए। जो बिल 200-250 रुपए का था 600-700 रुपए का आ रहा है नहीं आ रहा है। सरकार ने पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ा दिए, उसका प्रभाव कहां पड़ता है? जो किराया पहले, अच्छा महसूस करके देखो, यहां से सबसे अधिक भोपाल है, भोपाल जाते हैं ना सामान खरीदते पीठ में। अब से 10 साल पहले जाते थे, कितना पैसा लगता था भोपाल जाने में? बताओ, कोई पुराना आदमी बैठा, बताओ कितने पैसे लगते थे? कितने पैसे लगते थे बताओ? पैदल चले जाते नहीं, जो और साधन से जाता होगा, घोड़े तांगे से या रिक्शा से, कितने पैसे लगते होंगे? ऑटो से 5 रुपए लगते होंगे। आप 2 रुपए कह रहे हो, 5 रुपए लगते होंगे। आज कितने लगते हैं? यहाँ से भोपाल तक फ्री है। यहाँ से मुजफ्फरनगर जाते हो, कितने पैसे लगते हैं? पहले 10 साल पहले कितने लगते थे? 10 रुपए लगते थे, आज लगते हैं 25, यानी कि 15 रुपए बढ़ गए 10 साल में। ये आपकी जेब से चुपचाप सरकार पैसा काटती है। जो दाल 100 रुपए की आती थी, जो तेल पर 60 रुपए का आता था, आज 200 रुपए का आ रहा है। हर चीज पे सरकार ने पैसा बढ़ा दिया, क्योंकि दाम सरकार तय करती है। तो वो जो अनाज देते हैं, उससे ज्यादा पैसा तो हमसे काट लेते हैं वो लोग। आज हमारे पढ़े लिखे बच्चे बेरोजगार घूम रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं। आज अनाज देके हमारी वोट को लूटने का प्रयास किया जा रहा है। आपको मुझको समझना पड़ेगा। अनाज तो हम तब भी खाते थे जब ये सरकार अनाज नहीं देती थी, हम मेहनत मजदूरी करते थे। लेकिन क्या, अगर हमारे बच्चे नहीं पढ़ेंगे तो हमारे जीवन में बदलाव कैसे होगा? हमारे जीवन में ये गरीबी बेबसी के दलदल से हम लोग कैसे निकलेंगे? और सनोज भाई को मैं कहूंगा, देखो कितने काम की बात बताता हूं, आप महसूस करके देखो गैर बराबरी कितनी, फर्क कितना है। ये जो महिलाएं बैठी है ना, ये महिलाएं, मेरी बात पे एक बार गौर करें माए बहने। आप ऐसे जहाज में कितनी महिलाएं बैठी है, जरा हाथ उठा के बताओ। कुछ तो बैठे होंगे, झूठ बोल रहे हो, सच बताओ। बैठे नहीं? चलो जहाज महंगा होता है, हेलीकॉप्टर में तो बैठी होंगी, लो बताओ। चलो जहाज में नहीं बैठे, एसी वाली गाड़ी में तो, ट्रेन में सफर किया होगा एसी के डब्बे में, वो भी नहीं किया। बताओ 4 पहिया गाड़ी कितने घरों में है? हाथ उठा जिनके घरों में 4 पहिया गाड़ी, मुश्किल से 1%। वो हाथ उठे नहीं, मैं आइडिया में बता रहा हूं। ये कड़वी बात बताऊं, इनमें से 70% घर में पीने के लिए साफ पानी के लिए आरओ लगा हुआ। आप चेक करवा लो, चाहे गांव का सर्वे करवा लो, मेरे नाम चंद्रशेखर आजाद, मैं गारंटी देता हूं। जिस पानी को नलके के पीते हैं, अभी तो योजना आ रही है 2-2.5 साल खुदे रहे गड्ढे, और जब आएगी बिल देखना क्या आएगा। जिस पानी को पीते हैं, उस पानी का टेस्ट करवा लो फॉरेंसिक, अगर वो पानी खराब ना निकला, मैं गारंटी देता हूं। ये हालात है आज प्रदूषण का ये हाल है कि दिल्ली में, गाजियाबाद में मिनट में जहर घूम रहा है। जो आदमी बीड़ी सिगरेट नहीं पीता ना, कहता मैं कुछ नहीं खाता पीता, वो भी दिन में 50,000 सिगरेटों का धुआं अपने अंदर ले रहा है। इतना पोल्यूशन है, कोई पूछने वाला नहीं है। पैसे वाला हो रहा, गरीब गरीब होता जा रहा है, और सरकार कह रही है कि हम सबके साथ की बात कर रहे हैं। मैं तो आपको ये कह सकता हूं, अगर जिंदगी बदलनी है तो कुछ फैसले लेने पड़ेंगे। आप यहाँ इतने बड़े पैमाने बैठे हो, इतना प्यार करते हो, इतना समर्थन देते हो, लेकिन जब तक ताकत नहीं दोगे वोट की, तो कैसे बदलाव होगा? आप मुझे बताओ। मैं तो बहुत कुछ करना चाहता हूं। मैं तो चाहता हूं कि हमारी पढ़ी लिखी बहनों को रोजगार मिले। मैं तो चाहता हूं जो गांव में महिलाएं रहती हैं, जो भट्टों पे काम करती है, कोल्हू में काम करती है, दूसरे खेतों में काम करती हैं, पशु पाल के घास ला के अपना घर चलाती हैं, उनको कुटीर उद्योग लग के 15-20 हजार रुपए का रोजगार मिले। मैं तो चाहता हूं। मैं तो ये भी चाहता हूं कि उद्योग धंधे लगे ऐसे जिससे यहाँ के पढ़े लिखे नौजवान को रोजगार मिले। मैं तो ये भी चाहता हूं, मैंने कल ही लेटर लिखा कि 1.5 लाख के करीब सरकारी कर्मचारियों की, मास्टरों की जो है वैकेंसी खाली पड़ी है, सरकार भरे।
जब भर्तियों में घोटाले हो रहे मैं तो उसके खिलाफ भी लड़ता हूं। मैंने तो पीआरडी के जवानों की आवाज उठाई, होमगार्डों के भाइयों की आवाज उठाई, पुलिस के भाइयों की आवाज उठाई। मैंने न्यूनतम वेतन 700 रुपए होना चाहिए इसकी आवाज उठाई। मैंने आशा आंगनबाड़ी बहनों के, भोजन माताओं के, ग्राम चौकीदार के, रोजगार सेवक के, सबकी आवाज उठाई कि भाई इनका वेतन वृद्धि होनी चाहिए। तो बिना पैसे के आपका जीवन कैसे बदलेगा आप बताओ? जब आपकी जेब में कुछ नहीं होगा तो आप अपने बच्चों को दोगे क्या? और मैं तो ये भी जानता हूं, बड़े कड़वे शब्दों में कह रहा हूं कि इनके बच्चे इनसे कहते होंगे कि आज मुझे खाना, इनकी जेब में पैसे नहीं होते, तो ये इसको पता नहीं कैसे कैसे समझाती होंगी। कहते होंगे भाई वो बहुत अच्छी चीज नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, पता नहीं कैसे कैसे गरीब अपना टाइम पास कर रहा है, लेकिन इसकी परवाह सरकार को नहीं है। तो ये तो भला हो बाबा साहब अम्बेडकर का कि उन्होंने संविधान में मुझे हमें अवसर दिए, सब लोगों को, प्रत्येक नागरिक को। अगर अवसर नहीं होता तो आज आपका ये आपका बेटा ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कैसे बनता? अभी तो लड़ाई का एक शुरुआत हुई, अभी तो आपका चंद्रशेखर छोटा सा है, एक शुरुआत की आपने। जैसे धीरे धीरे आप ताकत दोगे, जिस दिन चंद्रशेखर अपने पैरों पर खड़ा हो जाएगा, मेरी बात को आप याद रखना, आपका हाथ नहीं फैलेगा किसी के सामने, इस बात की गारंटी देता हूं मैं। उस दिन के बाद कानून का डंडा कोई भी जो है, आज तो मैं आपको फिर कह रहा हूं, हम पे पॉलिसी है। आज तो आप सरकार दफ्तरों में भागे फिरते हो, पेंशन नहीं है, राशन कार्ड नहीं बना, आधार कार्ड नहीं बना, ये नहीं बना, वो नहीं बना। आप चिंता मत करो, अवसर बनने दो। ये जो मनी सचिवालय की बात की गई है ना, ये सचिवालय जो है, प्रोजेक्ट जो बनाएगा, मैं आपको लिख के देता हूं, किसी दफ्तर में लाइन में लगना पड़ेगा, आपके सारे कागज जो है वो घर पे आके बनेंगे, सिर्फ आपको जानकारी फोन पे देनी होगी, हम सारे काम करेंगे। हम अच्छे स्कूल खोलेंगे, अच्छे कॉलेज बनाएंगे, यूनिवर्सिटियां बनाएंगे, हम अच्छे हॉस्पिटल बनाएंगे और बहन बेटियों को जो है सम्मान की जिंदगी देने के लिए सारे प्रयास करेंगे। लेकिन वो तभी संभव होगा जब आप हमारे हाथों को मजबूत करेंगे। और ये आपके हाथ में बाबा साहब अम्बेडकर ने आपकी उंगली में इतनी ताकत दी है, किसी को चाहे कुर्सी में बिठा दो और किसी कुर्सी बैठे वाले को जमीन पे पटक दो। ये वोट का अधिकार हम पे है। तो हमारी बस्तियों में सब लोग आते हैं, गरीबों की, किसानों की बस्तियों में आते हैं, पैर भी छूते हैं, अपना भी बताते हैं। लेकिन चुनाव के बाद 5 साल आते हैं क्या? आते हैं क्या 5 साल? कभी आपके हाल जानने आते हैं कि भाई बच्चा बीमार है, हम कुछ मदद कर दें? कभी पूछने आते हैं बेटी की शादी कर रही हो, हम आपके किसी काम आ जाए? कभी पूछने आते हैं कि भाई आपका बच्चा बीमार है, कोई और परेशानी है, तो हम आपके किसी काम आ जाए? तो जिनका आपसे जो वोट का रिश्ता है ना, अब उनको आपको छोड़ना होगा और काम करने वाले बताओ अच्छा ईमानदार से 24 घंटे 7 दिन संघर्ष कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं हम लोग? बताओ अच्छा ईमानदार, झूठ बोल रहे हैं? कोई दिन ऐसा होता है जिस दिन घर बैठते हैं? बताओ। कभी कहीं रहते नहीं रहते लोगों के बीच में, और हमेशा प्रयास करते हैं लोगों को न्याय दिला सके। मैं तो आपसे मदद मांगने आया। हमारी पार्टी संगठन के सब नेतागण बहुत मेहनत कर रहे हैं, मैं इनका धन्यवाद करता हूं कि हम लोगों पर भरोसा करते हैं। लेकिन जब तक आपकी ताकत हमारे साथ नहीं खड़ी होगी, तब तक बात आगे नहीं बढ़ेगी। बताओ मदद करोगे नहीं करोगे हमारी? बताओ। नहीं, इतनी हल्के आवाज में नहीं, मैं बिल्कुल सुनूंगा। जोर से बताओ मदद करोगे नहीं? रुक जाओ भाई, सिर्फ महिलाएं बोलेंगे, बहनें और माएं। बताओ जोर से मदद करोगे नहीं करोगे? मैं नहीं, जिनकी माँ, जिनका बेटा इतना मजबूत है, उसकी आवाज दहाड़ इतनी, और उनकी माओ की आवाज बहनों की इतनी खराब कमजोर हो जाए, कैसे चलेगा? बताओ मदद करोगे नहीं करोगे? नहीं, अभी भी आनंद नहीं आ रहा भाई। तुम बता के दिखाओ जरा एक जोर। ये तुमसे पैदा हुए, तुम्हारी आवाज इनसे कम हो रही। बताओ मदद करोगे नहीं करोगे? बताओ। अच्छा, मदद कैसे होगी पता है? मदद ऐसे होगी कि जब 20 तारीख को वोट पड़ेगा, पहले 13 में पड़ रहा था, अब 13 में नहीं पड़ रहा। किस तारीख पड़ेगा? 20 में जब आप सुबह घर से निकल के जाओगे तो एक एक वोट केतरी के निशान पे पड़ना चाहिए। बताओ मदद करोगे नहीं करोगे? बताओ। दोनों हाथ उठाओ अच्छा ऐसे। हमने रोटी नहीं खाई क्या जिन्हें? अच्छा, क्या है निशान? अच्छा बताओ, जिसमें मोहर लगाओगे बताओ, जोर से बताओ। अच्छा, बाद में मेरे जाने कोई पैसे वाला आ गया, कहा इनको छोड़ो हमारे साथ चलो, तो साथ छोड़ दोगे क्या? पक्का? अभी देख लो, अभी बता दो। अगर ना करनी है तो अभी मना कर दो मुझे, मैं ऐसे चुपचाप चला जाऊंगा। बताओ पक्का? दोनों हाथ उठा के फिर आशीर्वाद दो, फिर ऐसे करके खोल के मुट्ठी आशीर्वाद दो। क्या आशीर्वाद दे रही हो बताओ? है ये आशीर्वाद दो कि खूब लड़ो, और तब तक लड़ते रहो जब तक हमारी गरीबी की बेवड़ियां ये कट ना जाए, जब तक हमको इज्जत सम्मान की जिंदगी ना मिल जाए, तब तक लड़ते रहो। ये आशीर्वाद है। और मैं आपसे भी कहना चाहता हूं, अच्छा एक काम और कर देना आप सब लोग, आपने जिनकी भी रिश्तेदारियां हो इस विधानसभा क्षेत्र में, उनके यहाँ फोन कर देना
कि भैया की मदद करानी, कर दोगे नहीं कर दोगे इतना काम? अच्छा आपको कहता हूँ, इतने माला फूल फेंके आप लोगों ने, घर से निकल के दूसरे गांव में जाके लोगों को तैयार कर लोगे नहीं कर लोगे? पहले बताओ, ताकत देना चाहते हैं देना चाहते हैं? बताओ। नहीं, ठंडी आवाज, इसको नहीं माना। बताओ ताकत दोगे नहीं दोगे? ठीक है, तो मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। हमारी पार्टी के सभी सम्मानित नेताओं ने, जिन्होंने कार्यक्रम कराया, मेहनत की, और इस गांव के साथियों ने, इनका